नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए रोड साइन के बारे में। पिछले वीडियो में बात करी थी अनिवार्य जो रोड चिन्ह होते हैं उनके बारे में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सचेतक रोड चिन्ह के बारे में। ये चैप्टर 2 है रोड चिन्ह का। इसे इंग्लिश में बोलते हैं काउटेनरी रोड साइन। तो दोस्तों, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जो चिन्ह हैं ये ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर इनका पालन करना चाहिए। हालांकि इन सड़क चिन्हों का उल्लंघन करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, किंतु ये चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सचेतक चिन्ह जो होते हैं दोस्तों वो त्रिकोणीय आकृति में होते हैं और जिनके किनारे लाल रंग के होते हैं। तो दोस्तों, ये जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं काफ़ी, बट अगर इन्हें आप फॉलो नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो होते हैं लगभग सचेतक चिन्ह जो होते हैं ये त्रिभुज में, जैसा कि यहाँ दिया गया है, सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे त्रिभुज में दिए गए हैं और जिनके किनारे लाल कलर के हैं। ये लगभग 40 होते हैं दोस्तों। जो सचेतक चिन्ह होते हैं लगभग 40 होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले से। पहला दिया गया है दाहिना मोड़। आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर में ऐसे करके दाएं तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? दाहिना मोड़। इस चिन्ह का यूज जो होता है वो कहाँ पर होता है? यह चिन्ह आपको आगे सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखाने पर दुर्घटना की संभावना से बचाने में सहायक होता है। दोस्तों, वीडियो बड़ा बेशक हो, लेकिन एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। और ये जो जितनी भी डिटेल्स है ना, आपको ये सारी डिटेल्स पढ़नी है। आप एक बार अगर डिटेल्स पढ़ लेंगे तो आपको कोई और वीडियो या कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। तो ये है अगला, इसमें दे रखा है दोस्तों बायां मोड़, लेफ्ट हैंड कर्व। इसमें बाईं तरफ ऐसे टर्न है, तो इसमें क्या होगा? बायां मोड़। इसके बारे में क्या बताया गया है? यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। तदनुसार यह भी आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। इससे आपको गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है। जैसे आप जा रहे हैं और अचानक मोड़ आ जाता है और अगर आपको ये चिन्ह नहीं दिया गया तो आप वहाँ क्या होगा? वहाँ दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अगर चिन्ह दिया गया है और आपने चिन्ह देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि आगे मोड़ है, तो उस हिसाब से आप गाड़ी को कंट्रोल करके चलेंगे। और मोड़ से पहले हमारी क्या प्रायोरिटी होती है कि हमें मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना ज़रूरी होता है। और रात में चल रहे हैं तो डिपर का देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट में आता है दोस्तों दाहिना घुमावदार मोड़, राइट हेयर पिन बैंड। ये आप देख रहे हैं दाईं तरफ है, पूरा घूमा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया? दाहिना घुमावदार मोड़। इसका क्या यूज होता है? ये होता है कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़। विशेष रूप से ये पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन के मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है और ड्राइवर के मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यह पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नजर नहीं आते। नेक्स्ट आता है बायां घुमावदार मोड़। तो जैसे दायां घुमावदार मोड़ था, ऐसे ही ये बायां घुमावदार मोड़ है। तो आप वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए सारे को नहीं पढ़ना, आप स्टॉप करके पॉज करके इसको देख सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़े। ऐसे जा रहा है ये आगे, फिर दाएं मुड़ा, फिर आगे जाना। तो इसका क्या मतलब हो गया? दाहिने मुड़कर आगे जाना। इसका क्या मतलब होता है? यह जो सड़क चिन्ह है आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाईं तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। नेक्स्ट आता है दाहिना बाएं मुड़कर आगे बढ़ें। पिछला था दाएं मुड़कर आगे बढ़ें, यह है बाएं मुड़कर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी चढ़ाई। एक कार छपी हुई है और ऐसे करके एक पहाड़ी बनी हुई है। इसका क्या मतलब है? ऊपर की ओर जा रही है गाड़ी, तो क्या मतलब है?
चढ़ाई है, मतलब कैसी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो यह चिन्ह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं जहां सफ़र में खड़ी चढ़ाई और सीधे ढलान सामान्य बात होती है। तो खड़ी चढ़ाई के बारे में आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है सीधी ढलान। सीधा ढलान का चिन्ह कैसे बना होगा, ये एक रास्ता बना होगा और गाड़ी की जो कंडीशन होगी, मतलब जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, तो आप उससे समझ जाएंगे कि ये ढलान है। और अगर ऐसे होती है ऊपर की साइड तो आप समझ जाएंगे ये खड़ी चढ़ाई है। नेक्स्ट आता है आगे संकरा रास्ता है, नैरो रोड अहेड। संकरा का मतलब होता है पतला या छोटा या संकीर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, नैरो। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो सड़क होती है, जो संकरी सड़क होती है या संकरा रास्ता होता है, इसका मतलब होता है जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना अधिक रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क करने का संकेत देता है क्योंकि आगे रास्ता संकरा है या छोटा है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आगे रास्ता चौड़ा है। ये बिल्कुल संकरे के विपरीत होता है। जैसे पीछे चिन्ह दिया गया था संकरा, उसमें क्या था, ऐसे और ऐसे था, आगे मतलब चौड़ा था और आगे चल के पतला। ये जो होता है ये बिल्कुल संकरे रास्ते के विपरीत होता है। तो इसका क्या मतलब बनेगा, आगे रास्ता चौड़ा है। तो ये क्या कहता है, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात के उसी के अनुसार चलना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों संकरा पुल। संकरा पुल मतलब छोटा पुल या नैरो ब्रिज। तो ये जो होता है ये कैसी कंडीशन में होता है, ये होता है कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिल जाती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह कम गति करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नज़र रखे। मान लो रास्ता तो इतना चौड़ा है, जैसे हाईवे पे आप चल रहे हैं और आगे कोई पुल आ जाता है और वो है छोटा, तो आप इतनी चौड़ाई के अनुसार चलेंगे, लेकिन पुल है छोटा, संकरा है और वहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगा तो दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। इसलिए ये बोर्ड पहले लगा दिए जाते हैं जिससे आप समझ जाएं कि आगे संकरा पुल है या छोटा पुल है, नैरो ब्रिज, जिससे आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करके और सामने से आ रहे वाहन को देखते हुए सावधानीपूर्वक क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट आता है फिसलन भरी सड़क। देखो ये जो होता है, ये कार चल रही है और ऐसे ऐसे ये स्लिपरी जैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लिपरी रोड, फिसलन भरी सड़क। यह क्या कहता है, यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थिति को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल का रिसाव, तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह सड़क से निकलने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति को कम करे। आप रोड पे चल रहे हैं, हो सकता है आगे कोई पानी भरा है या रोड पे कुछ भी ऐसा गिरा हुआ है जिससे वाहन के फिसलने की संभावना रहती है, तो आप वहाँ देख लेंगे और ये चिन्ह लगा होगा तो पता लग जाएगा कि आगे जो रास्ता है वो फिसलन भरा है या कीचड़ भरा है, जो भी है, तो आप अपनी गति को कंट्रोल करके चलेंगे। नेक्स्ट आता है बिखरी बजरी, लूज ग्रेवल। तो ये बजरी टाइप का देखो दिखा रहा है, ऐसे करके बिखरी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, बिखरी बजरी। यह चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां सड़कों पर धूल मिट्टी या बिजली बिखरी रहती है। यह चिन्ह दिखने पर ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट आता है साइकिल क्रॉसिंग। आप देख रहे होंगे कि साइकिल छपी हुई है और एक त्रिभुज में है, तो क्या है, ये संकेत कर रही है कि साइकिल क्रॉसिंग है। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है। यह साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सके। नेक्स्ट आता है पैदल क्रॉसिंग। इसका क्या मतलब है, यात्री जो होता है वो पदयात्री यातायात का बादशाह होता है। ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये टिक लगा लेना कि ये क्वेश्चन आता है कि जो यातायात होता है उसका बादशाह कौन होता है। तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा पदयात्री, साइकिल यात्री, मोटर वाहन, या कोई एक और ऑप्शन दे देगा, 4। ये मैंने पिछले वीडियो कराया है, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि पदयात्री मतलब जो यातायात का जो बादशाह होता है वो कौन होता है। तो यातायात का बादशाह होता है पदयात्री। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चंस आते हैं और आया हुआ भी है वो क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है, पदयात्री यातायात का बादशाह होता है।
यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे या पदयात्री को रास्ता पार करने दे। सड़क का यह भाग सफ़ेद पट्टियों के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसे जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है। क्या कह रहा है ये? जो सड़क होती है जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ पर इसका पहला अधिकार होता है कि अगर जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे ऐसे होती है और उसके पीछे यहाँ पे एक लाइन होती है। आपको इस लाइन से ही पीछे रखना वाहन है, क्योंकि यहाँ से पैदल यात्री गुजर रहा है और आपको वाहन रोकना होगा। क्यों? क्योंकि जो पैदल यात्री होता है वो यातायात का बादशाह होता है, इसलिए उसे पहले निकलने का वहाँ से हक है, वाहन को नहीं। नेक्स्ट आता है आगे स्कूल है। दो बच्चे छपे हुए हैं और स्कूल का सिंबल, मतलब बैग लेके जा रहे हैं, तो क्या हो गया? आगे स्कूल है। तो यह चिन्ह क्या दर्शाता है? यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर वाहन की गति को धीमी रखना और सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे के अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नज़दीकी से वाहन सावधानी से चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यातायात संकेत क्या है? त्रिभुज में ऊपर रेड लाइट है, बीच में येलो लाइट है और नीचे ग्रीन लाइट है। तो ये क्या है? ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि ये यातायात संकेत है, मतलब ट्रैफिक के सिग्नल हैं। यह संकेत दर्शाता है कि सड़क 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचलित है, क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते। तो इससे पता लगेगा कि आगे यातायात के संकेत दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है पशु, कैटल। इसका क्या मतलब है? यह दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत अधिक संभावना है। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यातायात में जानवर के भटकने का खतरा रहता है। इसलिए यहाँ कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं। नेक्स्ट आता है नौका, पैरे। नौका छपी हुई है, आप देख रहे होंगे। तो इसका क्या मतलब है? कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था के लिए बिना सड़कें की नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्या है? पत्थर लुढ़कने की संभावना। आप देख रहे होंगे एक पहाड़ी है ऐसे, और वहां से डॉट 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 ऐसे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो ये कहाँ पर होंगे चिन्ह? ये होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ क्या होता है कि पत्थर के लुढ़कने की संभावना रहती है। तो क्या होता है? तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर या चट्टानों के गिरने का खतरा है। दुर्घटना से वाहनों को बचाने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। ये ज़्यादातर देखे होंगे आपने, अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आई थी या आती भी रहती है कि जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ से पहाड़ ढल जाते हैं नीचे की तरफ या पत्थर गिर जाते हैं, जिससे वो रोड पूरा रास्ता बंद हो जाता है या गाड़ियाँ भी दब जाती हैं। तो ये वहीं पे बने होते हैं अक्सर। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर हिसाब किताब होता है इसका दोस्तों। वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से वाहन चलाना होगा। नेक्स्ट आता है खतरनाक गहराई। ऐसे करके एक सिंबल है, इसका ये गड्ढा टाइप दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है? खतरनाक गहराई। यह चिन्ह आगाह करता है कि रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की धीमी गति करने में सहायक होता है। जहाँ आप देखेंगे कि सड़क पर आगे गड्ढा है तो वहाँ अपने वाहन की गति धीमी करेंगे और सावधानी पूर्वक निकलेंगे। नेक्स्ट आता है कुछ स्थानों पर ये ऊबड़ खाबड़ जो है, उभार या ऊबड़ खाबड़ सड़क, जैसे 2 डॉट दे रखे हैं ऐसे। तो इसका क्या मतलब हो गया? उभार टाइप है। मतलब उभार का मतलब होता है ऊपर की तरफ निकलना या ऊबड़ खाबड़ होना। तो इसका क्या मतलब होता है? कुछ स्थानों पर सड़क पर एक उभार होता है जो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि उभार को पार करने के लिए वाहन की गति धीमा करें। नेक्स्ट आता है आगे अवरोधक है, बैरियर अहेड। ये चिन्ह देख रहे होंगे आप। तो इसका क्या मतलब है? आगे बैरियर है। तो इसका मतलब होता है कई बार सड़क पथ पर वसूली केंद्र, जांच चौकी से होकर गुजरती है, ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जाते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है, वहां वाहनों को रोकना पड़ेगा। आपने देखा होगा ये साहब बोल रहा है सड़क पर जो वसूली होती है, जैसे वसूल कर रहे होते हैं पुलिस वाले, लगा देते हैं बैरिकेटिंग, या कहीं किसी वाहन को रोकना होता है तो भी बैरिकेटिंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? आगे
अवरोध है या बैरियर है। नेक्स्ट आता है मध्य में पट्टी में अंतर, मतलब जो रोड है उसके बीच में, देखो आप यहाँ देख रहे होंगे ये ऐसे यहाँ जो है ये खाली है, तो इसका क्या मतलब है, मध्य पट्टी में अंतर। ये कहाँ पर होता है, यह चिन्ह दर्शाता है कि एक सड़क के डिवाइडर में एक गैप है और वहाँ यू टर्न की व्यवस्था दी गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वाहन की गति को धीमा करे और संबंधित लेन पर चले। कहाँ पर दिया होगा ये जो बीच में गैप होगा, जहाँ पर आपको यू टर्न लेने की व्यवस्था दी गई होगी, तो उससे पहले ही आपको ये सिंबल दिखा मिल जाएगा कि आगे सड़क में गैप है, जो सड़क है रास्ता है उसके बीच में गैप है, तो आप वहाँ से डिवाइडर है मतलब जो भी है वहाँ से आप यू टर्न भी ले सकते हैं, मतलब जगह खाली है रास्ते में, आप वहाँ कंडीशन को फॉलो करके चलें। नेक्स्ट आता है चौराहा, क्रॉस का चिन्ह दिया गया है। इसका क्या मतलब है, एक रास्ता ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब क्या हो गया, ये क्या है, चौराहा। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। नेक्स्ट आता है बाईं ओर पार्श्व सड़क, एक सड़क है सीधी जा रही है और उसके छोटा सा निकला हुआ है सिंबल, इसका क्या मतलब हो गया, बाईं तरफ है पार्श्व सड़क, तो इसका संकेत होता है यह मार्ग देने वाले सड़क के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि बाईं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता रास्ता को मार्ग देना होगा। नेक्स्ट आता है दाईं ओर पार्श्व सड़क, पीछे था बाईं ओर, इधर है दाईं ओर, तो आप ये भी देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है बाईं सड़क संगम, मतलब वाई इंटरसेक्शन। वाई सड़क संबंध का बड़ा सिंपल होता है, ऐसे है और वाई जैसा बना होगा, तो इसका क्या मतलब हो गया, वाई सड़क संगम। यह क्या दर्शाता है, यह चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार का होता है। इसे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है वाई सड़क संगम, ये भी वाई सड़क संगम है और वो भी, बस अंतर क्या है, वो ऐसे था और ये सीधा वाई बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के बाएं अक्षर के आकार की है। इससे ड्राइवर को तिराहे में गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। दोनों की कंडीशन सेम है। नेक्स्ट आता है टी, तिराहा, टी इंटरसेक्शन। टी आप देख रहे होंगे तो क्या होता है, एक रास्ता ये और एक ये वाला, तो क्या हो गया, तिराहा। तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर तिराहा है और वहाँ सीधा रास्ता जाता है, मतलब तिराहा है और सीधा रास्ता नहीं जाता है, मतलब ऐसे जाना है और इधर भी मुड़ेगा और इधर भी मुड़ेगा, तो इसका यातायात को बाएं तथा दाईं ओर मुड़ने होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है विषम सड़क संगम, ये एक सीधी सड़क है और एक इधर है एक इधर है, मतलब विषम सड़क संगम। यह चिन्ह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि सड़क पर बाईं ओर और दाईं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती, तो मतलब इसे आप चौराहा भी समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे और चार रास्ते हो गए लेकिन आपस में नहीं काटती, थोड़ा अंतर है, ये दोनों, इन दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस है, तो इसको क्या कहेंगे, विषम सड़क संगम। नेक्स्ट आता है ये भी विषम सड़क संगम है। इसका क्या था, एक इधर था और एक इधर था, लेकिन इसमें दोनों का अपोजिट है, तो ये भी विषम सड़क संगम है। नेक्स्ट आता है गोल चक्कर, राउंड अबाउट। ये गोल गोल में दिए गए हैं एरो के निशान, तो आप सिंपल है समझ जाएंगे कि क्या है, गोल चक्कर है। तो इसका क्या होता है, गोल चक्कर एक सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इसमें ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी। नेक्स्ट आता है रक्षित समपार क्रॉसिंग, ये बड़ा ही मोस्ट होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल होता है ये जो होता है। तो ये क्या होता है, गार्डेड लेवल क्रॉसिंग होती है, मतलब गार्डेड लेवल से क्या मतलब होगा, रक्षित समपार। यहाँ क्या होगा अभी बताऊंगा। कई बार रेलवे लाइन सड़क के क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। और एक और दो लाल रंग की पट्टियाँ दर्शाती है कि रेलवे की लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों थोड़ा देखो क्या है,
ये जहाँ पर जो ये लाइन होगी ना ऐसे वाली, क्या है ये पटरी जैसा बन रहा है। तो जहाँ पर ये सिंबल में पटरी छपी होगी वहाँ आप समझ जाएंगे कि यहाँ जो गेट आने वाला है रेलवे का, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रेलवे का कोई भी सुरक्षाकर्मी, रेलवे का कोई भी कर्मचारी है। तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है रक्षित संपर्क क्रॉसिंग, मतलब वहाँ पर गार्ड है। और ये जो सिंबल दिए गए होते हैं रेड रेड, इस सिंबल का मतलब होता है, अगर एक सिंबल ऐसे करके दिया गया होता है तो इसका मतलब होता है जो लाइन की जो दूरी है ना रेलवे की वो 100 मीटर है, और 2 हो जाते हैं तो 200 मीटर है, 3 हो जाते हैं तो 300 मीटर है। प्रत्येक एक ऐसे ये जो डंडा सा दिया गया है ऑब्लिक जैसा, ये इसका एक का मतलब होता है 100 मीटर। तो इसमें क्या है, इसमें 2 दिए गए हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, रक्षित जो संपर्क क्रॉसिंग है वो 200 मीटर आगे है। नेक्स्ट आता है मानव रहित संपर्क। अब मानव रहित का कैसे पता लगेगा, रक्षित का तो पता लग गया जिसमें मानव है, और मानव रहित का कैसे पता लगेगा, जिसमें मानव नहीं है या रेलवे का कोई कर्मचारी नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, सीधा ट्रेन छपी होगी जैसे इसमें छपी है, वहाँ ये चीज़ नहीं होगी क्रॉसिंग वाली। जहाँ क्रॉसिंग होगी वहाँ गार्ड है, और जहाँ ट्रेन छपी है वहाँ गार्ड नहीं है। मतलब है कि सीधा ट्रेन आएगी और निकल जाएगी बिना गार्ड के। तो इसका मतलब होता है अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। और कितनी आगे है वो, दो सिंबल दिए गए हैं यहाँ पे तो 200 मीटर आगे, एक सिंबल दिया गया है तो 100 मीटर आगे है। तो आप समझ जाएंगे एक सिंबल का मतलब होता है 100, 2 का 200, 3 का 300, जितने सिंबल हुए इतने 100 मीटर। नेक्स्ट आता है नदी घाट का किनारा, मतलब नदी या घाट का किनारा। तो ये क्या दर्शाता है, यह संकेत दर्शाता है कि सड़क या घाट नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। नेक्स्ट है आदमी काम कर रहे हैं, मैन एट वर्क। आदमी देख रहे होंगे और उसके हाथ में कुछ है फावड़ा टाइप, या जैसे आपको दिख रहा है, और वहाँ पे ये आप मिट्टी या पत्थर कुछ भी समझ सकते हैं। तो क्या है, पता लग रहा है कि यहाँ पे काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं या आदमी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि का कार्य चल रहा है, मजदूर कार्य कर रहा है। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह अपनी गति धीमी करे और वाहन को सावधानीपूर्वक चलाए और मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो दोस्तों ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसके बारे में बताया गया था इसमें कि ये कैसे चिन्ह होते हैं। सचेतक चिन्ह, सचेतक जो चिन्ह होते हैं वो ऐसे त्रिभुज में दिए गए होते हैं। इनकी जो बाउंड्री होती है वो रेड कलर की होती है, अंदर जो निशान दिए गए होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा बेशक हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप करे देखना है और एक एक डिटेल आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।